अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप आफियत से होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने अच्छे से समझना है और ये जो वीडियो है इसको फिर आपने अपनी टीम के साथ शेयर करना है ताकि आपकी पूरी टीम इस हवाले से अवेयर हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो क्लास में हमारा एक वीकली कॉन्टेस्ट होता है ओरिजिन ग्रोथ के नाम से। तो उस पर क्या होता है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी इस वक्त इसमें पार्टिसिपेटेड है वो यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है जहाँ पे हर हफ्ते रिवार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते का रिवार्ड $67 था। मतलब हर हफ्ते आप ऐसे ही समझें $50, $100, $120, $110 यहाँ पे कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज अ रिवॉर्ड। मतलब आप ऐसे ही समझें हर 6 दिन के बाद 7वें दिन यहाँ पे $100 का या इसके अराउंड जो है ना एक रिवार्ड बनता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जितने भी वो लोग होते हैं जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप 10 पे जो भी आते हैं उनमें इक्वल ये रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर आपको इसका नहीं पता तो सबसे पहले आप ये क्रिप्टो क्लास एप्लीकेशन जो है ना ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसके बाद अगर आप इस कॉन्टेस्ट के अंदर क्रिप्टो क्लास के साथ ही काम कर रहे हैं ओरिजिन के अंदर, तो ये जो 2 वीडियोज़ हैं ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अर्न वीकली रिवॉर्ड्स और ये फिर हर हफ्ते रिवॉर्ड क्रिप्टो क्लास में। तो ये वीडियोस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस कॉन्टेस्ट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना होता है और कैसे यहाँ पे हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये है कुछ कंडीशंस जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस कॉन्टेस्ट के अंदर ग्रोथ हासिल करने के लिए। देखो, ये जो कॉन्टेस्ट है बेसिकली ग्रोथ बेस पे है। मतलब इस हफ्ते किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ये देखो, हर मेंबर की अपनी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जिसने जितना अच्छा परफॉर्म किया होता है इस हफ्ते के अंदर वो इतना टॉप पे जाता है। अब ये ग्रोथ काउंट कैसे होती है उसके लिए आपने ये देखना होता है, ये आपके पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस है, ठीक है, और ये आपके इस हफ्ते की परफॉर्मेंस है। तो आपका पिछले हफ्ते का डेटा और इस हफ्ते का डेटा जब कंपेयर किया जाता है तो आपकी ग्रोथ स्कोर नज़र आता है कि पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक आपने अपने अकाउंट पर कितना ग्रो किया है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस इस हफ्ते क्या रही है। एक तो इस कॉन्टेस्ट में आपको ये पता चलता है कि हर हफ्ते आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी आपकी अच्छी ग्रोथ है। और दूसरा ये कि अगर आप टॉप 10 पे आते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, इसमें मैं सबको रिकमेंड करूँगा ज़रूर पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन की वीडियोज़ आपको क्रिप्टो क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। अब मैं जो कंडीशंस आपको समझाने वाला हूँ जिससे आपको ये ग्रोथ मिलती है वो यहीं पे आपको आई बटन, ये जो इन्फो बटन है इस पर क्लिक करिए। देखें, अब यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि ये ग्रोथ काउंट कैसे होती है। ये देखें, ग्रोथ जो स्कोर होता है वो काउंट होता है वेटेड मैट्रिक्स से। मतलब यहाँ पे एक चीज़ को देख के ग्रोथ नहीं मिलती है, एक वेटेड ग्रोथ आपकी ली जाती है 4 पैरामीटर्स को देखते हुए। पहला इसमें पैरामीटर है वैलिड नोड जिसका वेट है 35% 100 में से। दूसरा है पर्सनल स्टेकिंग, तीसरा है टीम स्टेकिंग, चौथा है स्पाइडर वेब इनकम। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनको देखते हुए आपका एक ग्रोथ काउंट होता है कि इस हफ्ते आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। इसका मतलब ये कि अगर आपका एक वैलिड नोड है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते 2 वैलिड नोड है तो मतलब आपकी ग्रोथ है। अगर पर्सनल स्टेकिंग पिछले हफ्ते 10 थी, इस हफ्ते 20 है तो मतलब आपने ग्रोथ हासिल की। अगर टीम स्टेकिंग लेट से कि पिछले हफ्ते 500 एलजीएनएस थी लेकिन इस हफ्ते 400 एलजीएनएस है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉइंट आ गया। तो नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट से डिक्रीज़ होगा, मतलब माइनस होगा, ये भी भले आपको अच्छे से पता हो। फिर स्पाइडर वेब इनकम, अगर हर दिन की स्पाइडर वेब इनकम 0.5 थी या 1 थी, अब जो है ना तकरीबन 0 पॉइंट लेट से के 7 है, तो इसका मतलब आपने ग्रो किया है। तो इन 4 पैरामीटर से पता चलता है कि पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक आपने कितना अच्छा काम किया है, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। एक तो आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्रिप्टो क्लास की तरफ से जो 50, 100, $150 का रिवार्ड होता है आप लोगों के लिए मुख्तस, वो भी हर हफ्ते, तो वो भी आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन भी ज़रा सुन ले। ये जो एडजस्टमेंट रूल है ना इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। अगर आपकी प्रीवियस वीक की ग्रोथ अगर माइनस में होती है तो इस हफ्ते की जो ग्रोथ होगी उससे पिछले हफ्ते की जो ग्रोथ है वो 5% से ज़्यादा जो भी होगा वो माइनस होगा।
मतलब -5%, इसका मतलब है वो माफ़ है। अगर -5% से आपकी ग्रोथ एक हफ्ते के अंदर कम होती है, तो जो कम हुई ग्रोथ है जो -5% से ज़्यादा है वो अगले हफ्ते माइनस होगी। बहुत ही सादा एग्जांपल देखो दी गई है। अगर आपकी पिछले हफ्ते की ग्रोथ थी -20%, इस हफ्ते की ग्रोथ है 50%, लेकिन चूंकि पिछले हफ्ते आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो ये 20% में से जो 5% है, मतलब 5% के ऊपर आपको पेनल्टी लगती है, पेनल्टी है, ठीक है, इससे नीचे नहीं। तो आपका जो 20% है उसमें से 5% अगर निकालें तो बाकी कितने बचे? 15%। तो अगर इस हफ्ते की 50% की ग्रोथ में से पिछले हफ्ते की पेनल्टी को अगर हम माइनस करें तो पता चलता है इस हफ्ते की आपकी जो ग्रोथ है वो 35% है। तो इस तरह ये जो ना माइनस ग्रोथ वाला भी आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक लूप होल फिर क्रिएट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो काफ़ी लोग खुद से अपनी स्ट्रीकिंग को डिक्रीज़ करते और अगले हफ्ते खुद से इंक्रीज़ करते, तो एक लूप होल बन जाता। इसको अब डिटेक्ट किया गया, जो कि अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा, आपके वैलिड नोड एट लीस्ट 1 होने चाहिए। 1 मतलब 0 से 1 तक काउंटिंग नहीं होगी, 1 से 2 तक काउंटिंग होगी। मतलब एट लीस्ट आपका एक वैलिड नोड होना चाहिए, फिर आपकी ग्रोथ काउंट होगी। आपकी पर्सनल स्टेकिंग 10 एलजीएनएस से ज़्यादा होनी चाहिए, तब भी आपकी जो है ना वो काउंटिंग होगी। अगर आपकी 1 एलजीएनएस से 2 एलजीएनएस की ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ काउंट नहीं होगी। कम से कम आपका अकाउंट 10 एलजीएनएस का होना चाहिए, फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ काउंट हो। टीम स्टेकिंग भी सेम इसी तरह, आपकी कम से कम जो टीम स्टेकिंग है वो 10 एलजीएनएस से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम काउंट नहीं होगी। और स्पाइडर वेब इनकम 0.01 से ज़्यादा होनी चाहिए डेली की इनकम, तो फिर आगे काउंट होगी। अगर इससे कम होगी तो काउंट नहीं होगी। और ये जो ग्रोथ है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि माइनस ग्रोथ कैसे काम करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ये आप डेटा उठा के देख लें तो ये देखें, अब यहाँ पे ये देखो आपका एक वैलिड, ये देखो अब यहाँ पे आपका एक वैलिड नोड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके कितने वैलिड नोड है? 3 वैलिड नोड है। तो कितनी ग्रोथ है? 200% की ग्रोथ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टेक्ड अमाउंट क्या है? 31 है, और यहाँ पे एक स्टेक्ड अमाउंट कितनी है? 41 है। तो देखो 32% की ग्रोथ है। और यहाँ पे आप देखें टीम स्टेकिंग कितनी है? 110 है, और यहाँ पे टीम स्टेकिंग कितनी है इस हफ्ते है? 128। तो मतलब 16% की ग्रोथ है। और इसी तरह यहाँ पे स्पाइडर वेब इनकम कितनी है? 0.0168%, और यहाँ पे 0.0219%, 30% की ग्रोथ है। अब ये नई चीज़ जो ऐड की गई है वो प्रीवियस वीक की ग्रोथ। अगर आपकी पिछले हफ्ते की ग्रोथ -5 से जितना आगे होगी, वो जो आगे वाला जो पोर्शन है, आगे वाली जो पेनल्टी है वो आपको लगने वाली है, और अगली हफ्ते की जो ग्रोथ है उसमें से माइनस होने वाली है। अब इस केस में क्या होगा? अगर आपकी पिछले हफ्ते की ग्रोथ -10% है, तो अगले हफ्ते अगर आपकी लेट्स से कि 30% की ग्रोथ होती है, तो उस 30% में से ये -5% रिमूव होगा, ठीक है। फिर जो भी बचेगा 25% वो आपकी ग्रोथ है। तो इस तरह ये ग्रोथ जो है ना मॉडल अब काम करने वाला है। ये कुछ कंडीशंस थी जो मैंने कहा वीडियो की सूरत में आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कॉन्टेस्ट के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, एक अच्छा मतलब जो ना हेल्दी कॉम्पिटिटिव यहाँ पे इन्वायरमेंट बना हुआ है, जिसमें आप खुद को भी जाँच सकते हैं कि आप कितना परफॉर्म करें। आप कम्युनिटी के साथ कम्पीट भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, और अच्छी परफॉर्म करने वालों को यहाँ पे अप्रिशिएट भी किया जाता है। जितना हमसे हो सकता है हम मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ताकि आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर सकें, ठीक है। मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो क्रिप्टो क्लास का व्हाट्सएप चैनल है ये भी आप ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अपडेट्स और जो भी अनाउंसमेंट होती है वो इसी चैनल पे आपको मिल जाती है। तो ये जो चैनल है आप इसको ज़रूर जो है ना फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।